देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको होम्योपैथी के बारे में टोटली पढ़ा दिया है। अब देखेंगे हम लोग श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो जब हम सांस लेते हैं, देखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ऑक्सीजन की ही क्रिया होती है। सांस में क्या, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो एक ऑक्सीजन की ही क्रिया है। ऑक्सीजन हमारे हर एक कोशिकाओं में जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हर एक कोशिकाओं में जाता है और उन कोशिकाओं में जाकर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। तो ये क्या है, ये एक ऑक्सीजन की क्रिया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्वसन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है श्वसन तंत्र, अर्थात हमको श्वसन से रिलेटेड बहुत चीजें पढ़ना है। तो पहले देखिए इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब देखिए, कोई चीज रफ्तार में जा रही है तो उसमें उष्मा भी होगा, रफ्तार में जा रही है तो गर्माहट तो पैदा होगा ही, तो उष्मा भी होगा। ठीक, देखिए उष्मा, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक, सब जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हर एक सेल्स में जाता है और उन सेल मतलब कोशिकाओं में जाके ऊर्जा बनाता है। तो ये तो ऊर्जा हो गया और उष्मा भी पैदा करता है। हमारे शरीर में देखिएगा दो चीज होता है जो हमारे शरीर का ऊर्जा उष्मा बनाए रखता है। हमारे शरीर का जो उष्मा होता है 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कैसे बना रहता है, तो देखिएगा, पहला जो होता है रक्त का परिसंचरण, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है अर्थात जब 120 से जाता है और 80 से आता है ब्लड, तो रफ्तार में रहेगा तो उष्मा पैदा होगा। तो इसके कारण हमारे शरीर का उष्मा बने रहता है, पहला तो रक्त के कारण। अब ये जो दूसरा होता है श्वसन के कारण, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो बहुत रफ्तार से, मतलब जो ऑक्सीजन होता है ब्लड के साथ मिल जाता है और बहुत ही रफ्तार से सारी सेल्स अर्थात कोशिकाओं में जाता है, ऊर्जा बनाता है। जब रफ्तार रहेगा तो उष्मा पैदा होगा, तो ये भी क्या करता है, हमारे शरीर का उष्मा बनाता है। अब देखिए, अब हम लोग अनेक जीवों के बारे में देखेंगे कि मतलब सभी जीव अलग अलग अंग से सांस लेते हैं। तो सभी को देखते हैं, पहला शुरू करते स्तनधारी, श्वसन अंग में पहला शुरू करते स्तनधारी, अर्थात जो दूध देते हो, जैसे गाय, भैंस, मानव इत्यादि आएंगे। तो जो दूध देते हो तो क्या हो जाएंगे, स्तनधारी हो जाएंगे। तो स्तनधारी, देखिए, नाक से सांस नहीं लिया जाता, नाक तो एक नली है, रास्ता है फेफड़ा में जाने। ससिया खींचता है फेफड़ा, कौन, फेफड़ा खींचता है, बस ये नाक एक रास्ता है। क्या है, अच्छा नकिया बन के तो मुंह से ले सकते हैं, तो बताइए कौन खींच रहा है, फेफड़ा ही खींच रहा है। फेफड़ा क्या कर रहा है, खींच रहा है, छोड़ रहा है। तो ये नाक क्या है, एक बस रास्ता है ऑक्सीजन को जाने के लिए। जो खींचता है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़े के द्वारा लेते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अब देखिए कीट अर्थात कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो श्वास नली से, क्या थी, श्वास नली से ही सांस ले लेते हैं, अर्थात ये जो हमारी श्वास नली है यहीं से सांस ले लेते हैं। जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, श्वास नली से ही सांस ले लेते हैं। श्वास नली को कहा जाता है ट्रेकिया कहा जाता है। तो हमारे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्वास नली से ही सांस ले लेते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जिसे जलीय जीव जैसे मछली हो गया, मेढक हो गई, ये सब क्या होते हैं कि गिल्स गलफड़, देखिएगा मछली होती है तो यहाँ पे ऐसे होता है कुछ जिसे गिल्स कहा जाता है, क्लोम, ठीक, तो उसके द्वारा वो सांस लेती है। कौन, मछली, जलीय जीव क्या करते हैं, गिल्स अर्थात क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। अब जो मेढक होता है वो तीन अंगों से सांस लेता है। पहला देखिए, जब मेढक भूमि पर होता है, अर्थात जब भूमि पर होता है तो वो लेता है फेफड़े से सांस। ठीक, जब भूमि पर होता है तब फेफड़े सांस लेता है, और जब भूमि के अंदर जाता है तो त्वचा से, स्किन से सांस लेता है, त्वचा से। पहला मेढक भूमि पर रहेगा तो फेफड़े से सांस लेगा, और जब भूमिगत अर्थात भूमि के अंदर रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा। अब जब मेढक मतलब बहुत जब छोटे होते हैं तो मेढक और मछली जब छोटे रहेंगे तो उनमें फर्क ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक, बहुत एकदम सेम दिखते हैं। तो जो मेढक होता है छोटा होता है तो उसे कहा जाता है टेडपोल। जब एकदम छोटे मेढक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल। और ये टेडपोल गिल से सांस लेते हैं, गिल्स, ये गिल से, जो जलीय जीव जिससे सांस लेते हैं उसी से यो लेता है, टेडपोल। मेढक मतलब जब बहुत छोटे होते हैं तो किससे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं। तो देखिए मेढक तीन अंगों से सांस ले रहे हैं, पहला
फेफड़ा, त्वचा और गिल्स। इन तीनों को देखिए, मेढक जो होता है भूमि पर फेफड़ा से लेगा, भूमि के अंदर जब रहेगा तो त्वचा से लेगा, और टेडपोल, मेढक के मतलब जब वो छोटा रहता है तो उसे टेडपोल कहा जाता है, और जो टेडपोल होता है वो गिल से सांस लेता है। तो यहाँ पे देखिए पहला श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण है, ऊर्जा तथा उष्मा बनाए रहता है हमारे शरीर में। स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं, और कीट जो होता है श्वास नली, और जो जलीय जीव होते हैं वो हमारे गिल्स या क्लोम से सांस लेते हैं, और जो मेढक होता है भूमि पर फेफड़ा से लेता है, भूमिगत त्वचा से लेता है, और जो टेडपोल होता है वो हमारे गिल्स से सांस लेता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, सांस लिए और सांस छोड़े, तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो उसी को कहते हैं ब्रीथिंग या श्वास, श्वास से श्वास, ठीक, क्या कहते हैं, ब्रीथिंग या श्वास, श्वास से श्वास। सांस लेना और सांस छोड़ना जब दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों क्रियाओं को मिलाएंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे, ठीक। अब देखिए, जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो अंदर जब सांस लेंगे जो हवा में जो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, यही सब लेंगे, तो अब कितना परसेंट क्या क्या लेंगे वो देखते हैं। पहले देखिए, जब अंदर हम लोग सांस लेते हैं तो उसे कहा जाता है निश्वसन। क्या कहा जाता है, निश्वसन। बहुत कंफ्यूजन करता है हिंदी या दिनों के, हाई तो निश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन हाई क्या हो जाएगा, निःश्वसन। इंग्लिश वाले को बहुत सही, देखिए यहाँ पे अंदर लिया तो इंस्पिरेशन, बाहर गया तो एक्सपीरेशन, अंदर इंस्पिरेशन, बाहर एक्सपीरेशन। पर हिंदी जो है वो बहुत कंफ्यूज करेगा। अंदर लेने का क्या होगा, सांस अंदर लिए तो निःश्वसन, बाहर छोड़े तो निःश्वसन, अंदर लिए निःश्वसन, बाहर छोड़े निःश्वसन। और इंग्लिश में सांस अंदर लिए तो इंस्पिरेशन, बाहर छोड़े तो एक्सपीरेशन, ठीक। अब जो अंदर हम लोग सांस लेते हैं, अंदर जो सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा रहती है, तो देखिए, जब हम लोग अंदर सांस अर्थात निःश्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं। 78% नाइट्रोजन क्या करते हैं, लेते हैं, और उसी में ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। लेकिन जो निःश्वसन होता है, अर्थात जब बाहर छोड़ना, अर्थात जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना ही फेंक देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 78% लिए, 78% फेंक दिए, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 4% का फर्क होता है। ऑक्सीजन में 4% घटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में 4% बढ़ेगा। देखिए, ऑक्सीजन जो होता है हम लोग 21% लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 4% घटा दीजिए, 17%, बस 4 याद रखिएगा, उससे हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में 4% का हेरा फेरी रहता है। ऑक्सीजन लिए 21%, छोड़ेंगे 17%, 4% का डिफरेंस हुआ। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 0.03% और छोड़ेंगे 4.6%। इसको 4 भी बोल सकते हैं, 4% या 4.6%। ये इन दोनों में क्या होगा, 4% का फर्क होगा। यहाँ देखिए, कोई पूछेगा कि निःश्वसन जब करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें कितना ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं, तो 21%, और छोड़ते कितना है, तो 17%, 4% का हेराफेरी हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये चैप्टर लंबा है तो इसको एकदम आराम से समझा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, हमने श्वसन अंग को देख लिया, अब देखेंगे हम लोग श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है, अर्थात वायु शरीर के अंदर जिस मार्ग का अनुसरण करती है, अनुसरण मतलब वायु जिस मार्ग से फेफड़े में जाती है, जो ऑक्सीजन होता है जिस मार्ग से फेफड़े में जाता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग के जो होते हैं 10 स्टेप्स होते हैं, इसे देखिएगा ध्यान से। पहला देखिए, पहला होता है नासा छिद्र। अब सांस ली तो कहाँ गया, नाक के रास्ते गया, तो ये क्या हो गया, नासा छिद्र हो गया। अब नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे धूल कणों को क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। छोटे छोटे धूल कणों को, बैक्टीरिया को चिपका लेते हैं।
अब क्या होगा, एयर थोड़ा प्योर हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए हड्डी है, मारेगा तो बहुत तेज चोट लगेगा, ठीक। तो हड्डी उसे क्या कहते हैं, नासा कटाव। और इसी नासा कटाव पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। क्या चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। और ये म्यूकस क्या करता है, जो नासा छिद्र ने जिस बैक्टीरिया को नहीं पकड़ पाया या जिस धूल कणों को नहीं पकड़ पाया उसे ये चिपका लेता है। इस पे क्या है, चिपचिपा पदार्थ म्यूकस है। और म्यूकस क्या करता है, जो बचे हुए धूल कण रहते हैं और जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें क्या करता है, चिपका लेता है। और जब चिपका लेता है तो 2-3 दिन बाद आराम हल से कहीं निकाल के फेंक देते हैं, ठीक। अब देखिए पहला यहाँ पे देखिए कहाँ गया, नासा छिद्र में, और फिर नासा कटाव। अब फेरिंग्स ससिया लेके तो कहा जाता है, अब देखिए हाई अंदर वाला जो भाग है उसे कहा जाता है ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक। फेरिंग्स इधर देखिए, ये जो भाग है, ये वाला भाग जो मुंह का ये अंदर ये जो भाग है उसे कहा जाता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स को क्या कहा जाता है, ग्रसनी। और ग्रसनी एक ऐसा अंग है, इसमें खाना और वायु दोनों जाता है। ससिया लेंगे ना तो यह खाना हो जाएगा, और सांस लेंगे तो वायु भी जाएगा, और खाएंगे तो खाना हो जाएगा। और यहीं से ना दूसरी नाली चल जाता है, एक फेफड़ा में जाएगा तो एक भोजन वाला चल जाएगा, ठीक। उसको आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये गया फेरिंग्स में गया। और फेरिंग्स के रास्ते कहाँ उतरेगा, हाई जो भाग है, हाई वाला देखिए दबा अंदर आवाज ही नहीं निकलेगा, उसे कहा जाता है स्वर तंत्र या लैरिंग्स। अब यहाँ पे जाएगा फेरिंग्स था, अब फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स पे जाएगा जिसे स्वर तंत्र कहते हैं। इसे दबा देंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगा, ठीक। अब कहाँ जा रहे हैं, लैरिंग्स। 4 की समझ आया। अब देखिए इसके बाद जो जाता है हवा, वायु जो जाता है वो जाता है ट्रैकिया, किसमें, जिसे श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया। ये जो आपको नली देख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, अभी 2 भागों में जब नहीं बताया तभी देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो नली है उसे कहा जाता है ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया में क्या जाता है, वायु जाता है। इस ट्रैकिया में पाया जाता है कार्टिलेज। ये देखिए ब्लू कलर का जो मैं बनाया हूँ उसे कार्टिलेज है। कार्टिलेज एक उपास्थि होता है, अर्थात हड्डी होता है लेकिन नरम होता है, नरम हड्डी, जैसे कान की हड्डी, ये भी कार्टिलेज है। ये एक नरम हड्डी है जिसे उपास्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। अगर ये नहीं रहेगा, मान लीजिए श्वास नली में नहीं है, उसको निकाल दीजिए तो दोनों श्वास नली हाई वाला लेयर और चिपक जाएगा, ससिया लेके ससी नहीं जाएगा तो पता ही है फिर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए इतना दूर आप देखने का है ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के बाद देखिए हाई तो जा रहा है श्वास नली, ट्रैकिया को क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। अब श्वास नली के रास्ते तो जा रहा है, फिर श्वास नली दोनों फेफड़ा में घुस जाता है। क्या करता है, श्वास नली दोनों फेफड़ा में घुस जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो उन भागों को कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है, हाई वाला जो गया है नली, उन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। इसके बाद ये ब्रोंकाई फिर कुछ भागों में बढ़ जाता है, फेफड़ा के अंदर कुछ भागों में बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है ब्रोंकियोलेस। यहाँ पे देखिए ये जो काला कलर का नली दिख रहा है वो क्या है, ब्रोंकियोलेस है। ये क्या है, ब्रोंकियोलेस। और इस ब्रोंकियोलेस में यहाँ देखिए कितना हो गया, पहले नासा छिद्र देखनी है, नासा कटाव, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलेस। अब देखिए एल्वियोली, देखिए जो ब्रोंकियोलेस होता है, ये जो भाग है ब्रोंकियोलेस, इसके ऊपर एक गुच्छे की समान रचना पाई जाती है जिसे वायु कोष्ठक या एल्वियोली कहा जाता है। असल में जो वायु ससिया लेते हैं वो यही जाता है, इसी गुच्छे में जाता है। कहा जाता है, इसी गुच्छे में जाता है। अब देखिए कहाँ आया, पहले हम लोग सांस लिए, नासा छिद्र में गया, उसके बाद नासा कटाव, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलेस, और फिर एल्वियोली में गया, ठीक। इतना समझ आया। अब देखिए ये क्या है, ये एक फेफड़े का मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए ये जो फेफड़े का ये जो झिल्ली आपको दिख रहा है, ये मटका जो झिल्लिया है उसे हम लोग कहते हैं, ये जो झिल्ली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये फेफड़ा को रक्षा प्रदान करता है। का प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करता है, फेफड़ा का रक्षा करता है। अब देखिए
जो वाई था वो कहां तक आया, एल्वियोली तक आया। अब एल्वियोली में आएगा ब्लड, और आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कराता है। किस प्रकार कराता है, तो देखिए एल्वियोली में आया एयर, अब उसमें आया ब्लड, और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहां से उठाएगा और यहां से ऑक्सीजन को उठाएगा और ऑक्सीजन को ब्लड के रास्ते ले जाएगा, सारी कोशिकाओं में बांट देगा, और सारे कोशिकाओं में बांट देगा, और माइटोकांड्रिया सारे कोशिकाओं के अंदर माइटोकांड्रिया को दे देगा। माइटोकांड्रिया क्या करता है, कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकांड्रिया पाया जाता है वो क्या करता है, वो जो होता है ना ऊर्जा का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऊर्जा का क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इतना समझ आया। पहले नासा छिद्र, नासा देखिए नासा छिद्र, नासा कटाव, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, फिर एल्वियोली, फिर ब्लड सेल और माइटोकांड्रिया। इतना बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे डिटेल में देखते हैं अगले लेक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।